उस माँ से पूछे और उस माँ के साथ बहुजन समाज के मैं भीम आर्मी का जिला महामंत्री है। मैं पूरी आश्वासन देता हूँ जब तक न्याय नहीं मिलेगी भीम आर्मी के लोग हटेंगे नहीं। हम लोग डटे रहेंगे और न्याय दिला के रहेंगे। इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, आंदोलन करना पड़ेगा तो करेंगे। और ये जो सनी का मामला है, ये सनी उमरी गांव का रहने वाला है। 29 मार्च सुबह 7 बजे पुलिस की गाड़ी जाती है जी। और वो जाने के बाद जो है सनी को जाति सूचक शब्दों से प्रयोग करते हुए बुलाती है। घर वाले पूछते हैं कि साहब क्या मामला है, किस लिए आप जो है मेरे लड़के को बुला रहे हैं। तो वो उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए बस सनी को ढूंढ दिया और सनी को पकड़ती है और मारते पीटते बैठा के लेके जाती है थाने में, बंद कर देती है। परिजन वहां जाते हैं और कहते हैं कि साहब बच्चे को छोड़ दिया जाए, आखिर बताया जाए कि क्या मामला है। लेकिन उनका कहना था कि शाम तक छोड़ देंगे। और शाम को छोड़ने के बाद छोड़िए वो छोड़ते नहीं और 31 तारीख को पता चलता है कि सनी की मौत हो गई। और सनी की मौत हो गई तो मतलब किस मामले में कोई वजह तो होगी, सनी की मौत कैसे हुई? हाँ, पुलिस का जो ले जाने का मामला था वो था कि सनी कोई लड़की जा रही थी जी, गुजर रही थी। तो सनी ने अपने मोबाइल की स्पीकर तेज करके कोई अभद्र गाना लगाया और कमेंट किया है। इसी मामले को जो है कहा जा रहा है, जबकि मामला कुछ प्रेम प्रसंग का था। लड़की के पिता ने तहरीर दिया था, उसी तहरीर पे पुलिस ने उठाया था। लेकिन मामला अगर है कि सनी कुमार ने इस तरह से घटना किया तो आप उस हिसाब से धारा लगाते हैं या कोई उस तरह से उसको सजा देते हैं या उसमें मुकदमा दर्ज करने का काम करते हैं। और पुलिस का कहना है कि सनी जो पैजामा पहना था उसी नाड़े से उसने 6 फीट की ऊंचाई पे एक जंगला था, उसी जंगले में फांसी लटका के जो है वो फांसी लटका लिया और उसकी डेथ हो गई। जी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं PS न्यूज जौनपुर और इस समय मौजूद है आजमगढ़ में। और हमारे सामने आप फ्रेम में देख सकते हैं एक सर जी है और हम इनसे कुछ बात करना चाहते हैं। अभी एक जो मामला शांत नहीं हुआ अनुराग यादव जी का, उनका जो हत्या हुआ है, उनका गला जो कटा हुआ है, अभी तक उनका न्याय नहीं हो पा रहा है। उनके बाद प्रधान जी जेल में चले गए और फिर भी जल्दी से एक मामला और बहुत जैसे क्राइम की तरह ये बढ़ रहा है, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। आप सनी कुमार, सनी गौतम जी, आप लोग वीडियो बने रहिए। जैसे कहा जाता है जब उस लड़के को पकड़ के ले गए थाने में तो कहते हैं उनकी मौत थाने में हो जाती है। और कैसे हो जाती है कि पुलिस का कहना ये है कि उनकी पैजामे के नाड़े से मौत हो जाती है। बताइए कि सनी कुमार के मामला क्या है। सर जी, सबसे पहले आप हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत धन्यवाद जी। सर जी, जो एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है सनी कुमार, सनी गौतम का क्या मैटर कि कहा जाता है कि दुनिया का कहना है कि उनकी जेल में कैसे मौत हो जाती है। जब पुलिस वाले उन्हें पकड़ के ले गए तो वैसे थाने में ले जाते हैं, सब कुछ कपड़े निकलवा लेते, घड़ी निकलवा लेते हैं, कुछ भी नहीं रहता, लेकिन उनकी मौत कैसे हो जाती है? देखिए, आज के दौर में ना जो रक्षक है वो भक्षक बन चुका है जी जी, जिनसे हम उम्मीद लगाते हैं कि हमको न्याय मिलेगी यहाँ जाने से, वही हमारे साथ अन्याय कर बैठते हैं जी। और ये जो सनी का मामला है, ये सनी उमरी गांव का रहने वाला है जी। 29 मार्च सुबह 7 बजे पुलिस की गाड़ी जाती है जी। और वो जाने के बाद जो है सनी को जाति सूचक शब्दों से प्रयोग करते हुए बुलाती है। घर वाले पूछते हैं कि साहब क्या मामला है, किस लिए आप जो है मेरे लड़के को बुला रहे हैं। तो वो उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए बस सनी को ढूंढ दिया और सनी को पकड़ती है और मारते पीटते बैठा के लेके जाती है थाने में, बंद कर देती है। परिजन वहां जाते हैं और कहते हैं कि साहब बच्चे को छोड़ दिया जाए, आखिर बताया जाए कि क्या मामला है। लेकिन उनका कहना था कि शाम तक छोड़ देंगे। और शाम को छोड़ने के बाद छोड़िए वो छोड़ते नहीं और 31 तारीख को पता चलता है कि सनी की मौत हो गई। और सनी की मौत हो गई तो मतलब किस मामले में कोई वजह तो होगी, सनी की मौत कैसे हुई? हाँ, पुलिस का जो ले जाने का मामला था वो था कि सनी कोई लड़की जा रही थी जी, गुजर रही थी। तो सनी ने अपने मोबाइल की स्पीकर तेज करके कोई अभद्र गाना लगाया और कमेंट किया है।
इसी मामले को जो है कहा जा रहा है, जबकि मामला कुछ प्रेम प्रसंग का था। लड़की के पिता ने तहरीर दिया था, उसी तहरीर पे पुलिस ने उठाया था। लेकिन मामला अगर है कि सनी कुमार ने इस तरह से घटना किया, तो आप उस हिसाब से धारा लगाते हैं या कोई उस तरह से उसको सजा देते हैं या उस पर मुकदमा दर्ज करने का काम करते हैं। और पुलिस का कहना है कि सनी जो पैजामा पहना था उसी नाड़े से उसने 6 फीट की ऊंचाई पे एक जंगला था, उसी जंगले में फांसी लटका के जो है वो फांसी लटका लिया और उसकी डेथ हो गई। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सर जी ने जो कहा, गलती है तो लड़की भी सामने आना चाहिए। ये मानसिकता इनकी है कि वो जाति देखकर इन्हें मिला, जबकि बाबा साहब के संविधान के बदौलत जिस पद पे है उसकी गरिमा को ये लोग भूल जा रहे हैं। ये लोगों को बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया, आप पैसा दीजिए तो आपके जो सही है उसको गलत करेंगे और गलत जो है सही करेंगे। तो समस्या इस बात की है कि इनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा। आए दिन कोई ना कोई घटना हो रही है। सायागंज में भी एक घटना घटी, कुछ दिन पहले एक मेट्रो बिन थे, उनको भी पुलिस ने किसी मामले में पकड़ा और पुलिस का कहना है कि वो उन्होंने अपने गमछे से बाथरूम में जाके फांसी लगा लिया, जबकि बाथरूम की हाइट 6 फीट उसकी भी रही होगी। तो आए दिन इस तरह की घटनाएं जो हो रही है वो साबित कर रही है कि जातिवादी गुंडे हैं। अच्छा सर जी, लड़की किस कास्ट की थी? लड़की किस कास्ट की थी ये तो पता नहीं और हमको उससे मतलब भी नहीं है, लेकिन ये जो अन्याय हो रहा है ये अन्याय रुकनी चाहिए, क्योंकि योगी जी कहते हैं कि हमारे राज्य में 0 टॉलरेंस है। हमको नहीं लग रहा है, हमको लग रहा है कि अंधेर नगरी है और चौपट राजा है। कहते हैं जैसे ये कहना है कि भारत देश हमारा, कहीं कहीं कहते हैं भारत देश बदला है, लेकिन कहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा कि हमारा भारत देश बदल चुका है, क्योंकि एक पे एक क्राइम पे क्राइम होते जा रहा है। एक ऐसा जैसे एक कांड सर जी मेरठ का जैसे चल रहा था, वो भी अपने पति का सर काट के पता नहीं कितने टुकड़े करके उसको बताइए ड्रम पैक करवा दी। फिर उसके बाद मामला अनुराग का है, फिर इसके बाद सनी कुमार का मामला है, और फिर आप सायगंज का एक और ऐसे क्राइम बता रहे थे। बताइए सरकार के आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल इस पे सरकार को कड़ी एक्शन लेना चाहिए। अगर सरकार इसी तरह से ढिलाई दिखाती रही, नम्रता दिखाती रही, तो ये घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो मुजरिम है, जो दोषी है, उनकी मानसिकता बढ़ती जा रही है, उनको सजा, कठोर सजा नहीं मिल पा रही है। लगता है कि सर जी की कहते हैं अंग्रेज के रहने पे अत्याचार होता था, लेकिन अंग्रेज तो चले गए, अपने ही देश के लोग खुद अंग्रेज बन चुके हैं, क्योंकि एक दूसरे को वही मार के खा जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है अपने देश में। सबसे बड़ी जो इस वक्त चरम सीमा पे है वो है जाति जी। ये जाति बड़ी विडम्बना है यहाँ जातियों का। यहाँ लोग कुत्ता बिल्ली जानवर को अपना बना लेते हैं, लेकिन इंसान को अपना नहीं समझ रहा है। जातियों में इतनी विकटता है कि मैं फला जाति की हूँ, ये है वो है, लेकिन हम लोगों ने अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जाना। हमारे जो पूर्वज रहे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के रहे, उन्होंने सर्व समाज का काम किया, लेकिन हम उनको ना पढ़ के सिर्फ अपने जाति पे पड़े हुए हैं। बस रोना इसी बात का और विवाद इसी बात का है कि ये जब तक जाति नहीं खत्म होगी ना पूर्ण रूप से, तब तक अन्याय रुकने का नाम नहीं ले सकते। हाँ, अन्याय तब रुक सकती है कि हम मजबूत रहें, किसी के साथ अन्याय होने ना दें और अपने साथ भी अन्याय ना होने दें, और जब भी इस तरह से कोई घटना हो तो हम उसका डट के मुकाबला करें। जी सर जी, आप सनी कुमार के माँ बाप के लिए क्या कहना चाहेंगे? कोई संदेश है सनी कुमार के माँ बाप के लिए? मानते हैं जिसके बेटा आज दुनिया से चला गया, पता नहीं एक रहा होगा भाई कि कितने भाई रहे होंगे, आज उसका संसार ही उजड़ गया है। जिस माँ का कोख जब उजड़ता है तो कलेजा फट जाता है, और जिस बाप का बेटा अगर कहते हैं कि बाप की अर्थी बेटा दे, लेकिन आज एक बाप अपने बेटे को अर्थी दे रहा, तो कितना गंभीरता की बात है, कितना दुख की बात है कहा जाता है। तो आज हमारा देश, ये देश क्या है जो आज हमारे सरकार जी ने कुछ रोक नहीं लगा रहे हैं। ऐसे ऐसे हमारी बहन बेटियां मारी जा रही हैं, हमारे भाइयों आज जान से हाथ धो रहे हैं। तो आप जितने देश की सबसे पहले जो एक क्राइम लोग देखते हैं और ऐसा ऐसा कांड करते हैं, आप उन सब के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे आपने कहा उनके माँ बाप के क्या जी, इस धरती का सबसे बड़ा कष्ट ये है, हर बाप ये चाहता है
जी कि उसकी अर्थी, उसका कंधा जी उसके बेटे के कंधे पे जाए। जी और जब ये विपरीत हो जाए कि बेटे की अर्थी बाप के कंधे पे जाती है तो कंधा टूट सा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी कष्ट यही है। और उन माँ बाप की एक औलादे रही हो सही या और भी उनके भाई बहन हैं, जी लेकिन उससे मतलब नहीं, कष्ट होता है। क्योंकि जिस तन लागे सो तन जाने को जाने फिर बोला, उस माँ से पूछे। और उस माँ के साथ बहुजन समाज के, मैं भीम आर्मी का जिला महामंत्री है, मैं पूरी आश्वासन देता हूँ जब तक न्याय नहीं मिलेगी भीम आर्मी के लोग हटेंगे नहीं। हम लोग डटे रहेंगे और न्याय दिला के रहेंगे। इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, आंदोलन करना पड़ेगा तो करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। सर जी, वैसे आपका क्या नाम है? मिथुन भारती जी, आपने मिथुन भारती का हमने जो इंटरव्यू लिया, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर जी ने क्या कहा है और सच में हमारे और आपको बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं बदला गया, अगर सरकार सहायता नहीं की तो ऐसे से ना जाने कितने क्राइम पे क्राइम होते जाएंगे। तो